रीवा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत लालगांव में शमशान घाट की दयनीय हालत से लोग परेशान हैं। आज 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे बीच सड़क पर ही अंतिम संस्कार करेंगे। लालगांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि शमशान घाट तक जाने का रास्ता नहीं है, जिससे उन्हें शव ले जाने में बहुत परेशानी होती है और एम्बुलेंस भी वहां नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों ने शमशान घाट के लिए 12 फीट के रास्ते की जमीन के समतलीकरण, बाउंड्री वॉल, टिन शेड और बैठने के लिए कमरे की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका साफ कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वे लालगांव चौराहे बस स्टैंड पर ही अंतिम संस्कार करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने जरूरत पड़ने पर चक्का जाम जैसे उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। हमारे गांव में स्मशान घाट को लेकर बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। स्मशान घाट पुराना था वहाँ, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ उसमें रास्ते के लिए हम लोगों ने निजी भूमि थी तो रोकना चालू कर दिया है, तो बड़ी समस्या होती ले जाने में। एक अर्थी को ले जाने के लिए 4 लोगों की जगह नहीं हो पाती वहाँ पर। तो हम चाहते ये हैं कि शासन प्रशासन के द्वारा वहां पर दखलंदाजी हो और वो हमारे स्मशान घाट बनाने के लिए व्यवस्था बनाए, क्योंकि निजी भूमि स्वामित्व के द्वारा वो रोका जा रहा है। ग्राम पंचायत, मैं वार्ड क्रमांक 13 से सदस्य हूँ लालगांव ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत वहां बनाना चाहती है, हर सुविधा देना चाहती है, लेकिन कुछ निजी भूमि है, पट्टेदारों की भूमि है, इस वजह से बना नहीं पा रही है। तो इसके लिए अब किसी बड़े अधिकारी की दखलंदाजी होगी। हमने विधायक के पास भी गया, विधायक से भी हम लोगों ने बोला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, उन्होंने भी बोला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। मैं मनवा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। नरेंद्र प्रजापति जी हमारे विधायक हैं और भरे मंच से डिप्टी सीएम ने और विधायक जी ने भी ये घोषणा की थी, लेकिन वो अभी पूरी बरसात हम लोग इस समस्या में जूझे हैं, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है। अरे कम से कम 10,000 12,000 आबादी है, 7,000 8,000 वोटर है केवल। गगेवा ब्लॉक की बड़ी ग्राम पंचायतों में लालगांव ग्राम पंचायत आती है। प्रदेश में दूसरी बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ी जी, वरुणेंद्र तिवारी नाम है मेरा। वार्ड क्रमांक 13 से सदस्य हूँ लालगांव ग्राम पंचायत का। मैं आशीष गुप्ता ग्राम पंचायत लालगांव से हूँ। हमारे गांव में मुक्तिधाम के लिए भारी समस्या है। मुक्तिधाम पुराना है, वहाँ जमीन का समतलीकरण नहीं है, न वहाँ किसी भी प्रकार से टीन सेट है, न किसी भी प्रकार से वहाँ व्यवस्था है, और वहाँ तक जाने के लिए किसी भी प्रकार से रोड रास्ता नहीं है। तो वहाँ हम लोग चाहते हैं कि वहाँ के लिए रोड रास्ता हम लोग अपने तरीके से मतलब प्रयास भी किए, तो वो प्रयास विफल रहा। हम लोग माननीय नरेंद्र प्रजापति विधायक, मनवा विधायक से भी बात की और एसडीएम सिरमौर, तहसीलदार सिरमौर, सभी लोगों से बात की। तब तक हम लोग को कोई किसी भी प्रकार का हल नहीं हुआ। अब हम लोग विवश होके माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं और हम लोग यही उनसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोग को मतलब स्मशान घाट के लिए रास्ता मिले, बस हम लोग की यही आशा है। हम लोग की अगर अगली मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग विवश होके अगर कोई व्यक्ति का देहावसान होता है तो हम लोग मजबूरन बीच चौराहे में मतलब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम आशीष गुप्ता है, ग्राम पंचायत लालगांव। मैं लालगांव पंचायत का निवासी हूँ। मनगमा विधानसभा हमारा क्षेत्र है। विधायक से भी कई बार कहा गया इस बारे में। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को भी रोककर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों के लिए मुक्तिधाम का रास्ता चाहिए और हम लोग सिर्फ मुक्तिधाम की ही मांग करने आए और कोई चीज अभी मांगने नहीं आए हैं। सिर्फ मुक्तिधाम का रास्ता चाहिए। जो भी गणमान्य नागरिक जाते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, यही मुक्तिधाम के लिए व्यवस्था चाहिए। आवेदन कलेक्टर साहब के यहाँ दिया गया है। सभी हमारे ग्रामवासी हैं। एक तो अभी आश्वासन शायद ज्ञापन ले लिया, आश्वासन नहीं बताते हैं कि आज मिला है। मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग लालगांव में चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, मार्केट बंद करेंगे, यही सब करेंगे।